भारत को इबरतनाक शिकस्त पर पीएसएल का फाइनल पाक बहरिया के नाम। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में सरबराह पाक बहरिया ने पैगाम दिया, पाक बहरिया एक मरतबा फिर समंदरी दिफा में अपनी बरतरी साबित की। आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। बुनियाद मरसूस के दौरान पाकिस्तानी नेवी ने पेशावराना महारत और हिकमत अमली का मुजाहरा किया। पाक बहरिया मादरे वतन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। हमें बड़ा फख्र हुआ कि हमारा जो ये पीएसएल है ये मुकम्मल हो रहा है और आज ये इंडिया देख ले कि हमारा जो फाइनल है वो हमारे किस तरह लड़के खेल रहे हैं। हमें पीएसएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग बनाना है। आज भी भारत दावा करता है कि आईपीएल एक बेहतरीन लीग है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पीएसएल उससे भी बेहतरीन बड़ी लीग है। कोयटा की टीम काफ़ी टफ दिखाई दी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो हक बनता है कि कोयटा ये जीते। पीएसएल का फाइनल मैच शायकीन का जोशो खरोश जीतनी। किसी ने शाहीन शाह को फेवरेट कहा तो कोई फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक का दीवाना निकला। सौशकीर, फिन एलन, रली रोसो भी शायकीन के पसंदीदा खिलाड़ी ठहरे। भारतीय जारहियत के बावजूद बैन अवी खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने इवेंट को मज़ीद अहम बना दिया। शायकीन क्रिकेट का कहना है पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाबी से मुकम्मल होना खुशाइंद है। भारतीय जारहियत के दौरान दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा, गवर्नर इस्तांबुल पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर यूसुफ जुनैद और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदारती महल आमद, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, पाक तुर्क ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सागदार अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म दोशंबे में आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल ने भारत को 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। DGSPR की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से ख़ुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल कहा, अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने सोचा था वो हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। सब ने देखा आप किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। वो समझते थे यहाँ के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। भारतीय शेलिंग से मुजफ्फराबाद में 7 साल इर्तज़ा शहीद हुआ। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तज़ा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। ख़ुसूसी नशिस्त में तलबा के पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अफगान भाई भारत के आलाकार न बने। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें। अफगान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पख्तून अफगानी आपका भाई है। मसला उनकी अशराफिया है। भारत अफगानिस्तान की अशराफिया को पैसा देता और खरीदता है। आप उस भारत से मदद मांगते हो जो कश्मीर की बच्चों की इज्जत पामाल करते हैं। इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। बलोचिस्तान में हर शहादत के पीछे भारत है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुजार में स्कूल पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। हमले के पहले रोज़ 6ठी जमात की सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कोसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने भी दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बुज़दिराना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाउल हिंदुस्तान और इनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल मैशत की जानिब बड़ा कदम। क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम इजाफी बिजली को मालियाती असासों में तब्दील करने, अमरीकी डॉलर्स में ज़र मुबादला कमाने और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवज्जे करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मनसूबा पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के तहत मुकम्मल होगा। हज़ारों हाईटेक मुलाजमतें पैदा होंगी और पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो और डिजिटल खिदमात का मरकज़ बनने की राह पर गामसन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस फैसले को डिजिटल तब्दीली का अहम मोड़ करार दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकदार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर भी गुफ्तगू की गई। अफवाज पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम गया। फतह पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने पहलगाम वाक़े की किसी तीसरे मुल्क से इंक्वायरी का भी कहा था। बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत का इशू मैंने बतौर वज़ीर आज़म उठाया। इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हुकूमत से दरख्वास्त है बजट में आवाम को रिलीफ दे। सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आलूदगी कम होगी। हुकूमत का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सरप्लस पावर पैकेज लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर पैकेज ज़रई और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए लाया जाएगा। इजाफी पैकेज इस्तेमाल पर 8 सेंट का मराती रेट तजवीज़। सरप्लस पावर पैकेज का दुरानिया 3 साल तजवीज़ किया गया। इस हवाले से दीगर तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पंजाब में आंधी और तूफानी बारिश से अमवात की तादाद 12 तक जा पहुंची। 90 से ज्यादा जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर और जहलम में 3-3, सियालकोट मुजफ्फरगढ़ में 2-2, शेखुपुरा, ननकाना साहब अटक, मुल्तान, राजनपुर, हाफजाबाद में अवाली जंग और लिया में 1-1 हलाकत रिपोर्ट हुई। बेशतर अमवात दीवारें या छतें गिरने के बायस हुई। शेखुपुरा में फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। रावलपिंडी के इलाके फौजी कॉलोनी में एक बुजुर्ग शख्स दीवार गिरने से जाँ बहक हुआ। अटक के इलाके जंड में एक बच्चा दीवार गिरने से जान की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पीडीएमए और ज़िला इंतजामिया को बहाली इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का भी पंजाब में तूफानी बारिश के नतीजा में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसम का शिकार है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन और बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। मुतल्लिका हुकाम फाल किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में अशया ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। बरसों से राज रजिस्ट्रेशन फीस खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। शहरी यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के असूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शहरी बर्थ और डेथ का बर वक्त इंदराज कराकर अपने शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। मरियम नवाज ने महकमा जंगलात में ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज कर दिया। मजदूरों को उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स में मिलेगी। 3 अरब से जायद रकम कहां गई? मामला महज गलती या बदउनवानी? बहावल नगर के अफसरान पर सरकारी फंड्स की लूटमार का बड़ा इल्जाम। पंजाब असम्बली में पेश ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बहावल नगर के अफसरान पर 3 अरब 16 करोड़ से जायद का रिकॉर्ड छुपाने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 3 अरब से जायद अखराजात और वसूलियों का रिकॉर्ड नहीं दिखाया। ऑडिटर जनरल की फौरी तौर पर मुकम्मल रिकॉर्ड ऑडिट को पेश करने की हिदायत। 3 अरब से जायद रकम किसकी जेब में गए? पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका जायजा लेगी। मासूम बच्चों का खून, कौम पर कर्ज, फितना उल हिंदुस्तान का मुकम्मल खात्मा करके ये कर्ज उतारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। आलाकारों को भी पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम शहीद बच्चों के ख़ानदानों के साथ है। शहीद बच्चों के ख़ानदान हमारे सर का ताज हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहीद तालिबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी।
भारत को सेंतास मुआहदे की पासदारी करना होगी, आबी जारियत की तो मुंह की खाना पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के हर जवान ने भारतीय जारियत के खिलाफ मार्का हक जीत कर तारीख रकम की और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। भारत सीज फायर के लिए आर्मी बरादरी के पास मदद के लिए गया। कौम सरहदों पर मौजूद बरी, बहरी और फजाया के जवानों के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमें अपने शोहदा पर फख्र है, पूरी कौम शोहदा की मकरूज है। पाक अफवाज की जानिब से भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत याद रखे किसी भी जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। भारत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत ने पहलगाम वाक़े को कोई सबूत पेश नहीं किया। गवर्नर सिंध की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रिहाइश का आमद, अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। भारत के खिलाफ जंग में जिस तरह कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया, उसी तरह मुल्क में सियासी यकजहती का माहौल भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बरतरी हासिल कर ली। नवाज शरीफ ने सियासत के अरूज पर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया छोड़ दिया। नवाज शरीफ से दरीना ताल्लुक रहा है, लेकिन मैं असूलों की सियासत करता हूँ। किसान और ज़राअत की तरक्की के बगैर कोई मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। 2200 रुपये फी मन गंदम में काश्तकार के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अगली फसल कैसे काश्त करेगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पर कोहिस्तान स्कैंडल में मरकजी किरदार का इल्जाम। अली अमीन गनपुर ने डॉक्टर इबादुल्लाह को 1 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा बयान में मेरी साख को नुकसान पहुंचा, मुबैना कोहिस्तान स्कैंडल में मुझे मुलव्विस कराना मुनासिब नहीं। मई 2024 से सस्ती बिजली पैदावार के बड़े प्लांट नीलम झेलम की बंदिश को 1 साल मुकम्मल। कौमी ग्रेड से 969 मेगावाट सस्ती बिजली आउट हुई। सुरंग बैठने से प्लांट की बंदिश से 10 माह में कौमी खजाने को 28 अरब रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। नेपरा अथॉरिटी का पावर प्लांट से बिजली के हसूल के लिए ठोस इकदामात पर जोर। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद करेंगे। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमीयत अहले हदीस के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मजलिस शुरा ने प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद हाफिज अब्दुल करीम को अमारात के ओहदे पर मुंतखब किया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां सजने लगी। गुजरावाला में शहर में पहली बार कैटल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें आला और नयाब नस्ल के बैलों की वॉक और नुमाइश ने शहरियों के दिल जीत लिए। सिंधी, साहिवाल, लबलक और प्योर वाइट नस्ल के जानवर पेश किए गए। शहरियों की बड़ी तादाद कैटल शो देखने पहुंची। शहरियों के मुताबिक ये पाकिस्तान का वाहिद कैटल फार्म है जहां हर नस्ल और हर रंग के जानवर मौजूद हैं। लाहौर में मनावा की मवेशी मंडी में राजू और शेरू की धूम। 1 करोड़ रुपए की जोड़ी, 50 मन वजन, व्यापारी और खरीदारों की कीमत कम करवाने पर बहस। रायविंड में बग्गू और जग्गू बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी। बग्गू का वजन 20 मन और जग्गू का वजन 15 मन बताया जा रहा है। मालिक मोहम्मद वारिस के मुताबिक दोनों बैलों की देसी घी, बादाम और दूध से परवरिश की गई। दूर दराज से लोग इन ताज़ा और मजबूत बैलों को देखने आ रहे हैं। इस्लामाबाद, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खिता पटुहार, पंजाब और बलोचिस्तान के बाद इलाकों में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट के अवार्ड से नवाज दिया। अवार्ड देने का फैसला एशियन एथलेटिक्स के इजलास में किया गया। अरशद नदीम जनूबी कोरिया में चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। और एक और पाकिस्तानी को पैमाने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। साद मुनव्वर ने 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। साद मुनव्वर इससे कबल भी कई चोटियां सर कर चुके हैं।